हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 612 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए आज 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आइए 5th चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। और गैस की परतें जो पृथ्वी की चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। और जैवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं तथा जहां सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर और स्थलमंडल, लिथोस्फीयर। ओके, शब्दों की उत्पत्ति। लिथोस का अर्थ है पत्थर और एटमॉस का अर्थ है वाष्प और हाइड्रो का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन। अब स्थल मंडल के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। यह भूप्रपटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना है। स्थल मंडल मानव के रहने के लिए भूमि, पेड़ पौधों को उगने एवं वृद्धि के लिए मृदा प्रदान करता है। इससे हमें भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर 29% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। बाकी 71% भाग पर महासागरीय बेसिन का विस्तार पाया जाता है। स्थल मंडल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 700 मीटर है और स्थल मंडल के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई अलग अलग होती है, जबकि समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान होता है। इसलिए स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्र तल की ऊंचाई को 0 माना जाता है। अब यहाँ पे है महासागरीय बेसिन की गहराई सभी जगह एक समान नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। ओके, अब महाद्वीप को पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया, क्या आप जानते हैं स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट एवरीवन। ओके, स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। इंपॉर्टेंट एवरीवन, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। कौन कौन सी? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। देखिए आपको ये विश्व के मानचित्र आपको दिख रही है। ये देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर। ओके, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, ये है एशिया और ये है ऑस्ट्रेलिया। ओके एवरीवन, चलिए अब एशिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो पूरी पृथ्वी के 29.6% क्षेत्र में फैला हुआ। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। अब अफ्रीका, यह एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका दूसरा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। मध्य यानी बीच वाले। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ महासागरों से घिरा हुआ है।
अब यहाँ पे जानने वाली कुछ जानकारी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी, जो कहाँ है? अफ्रीका में। अब उत्तरी अमेरिका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका महासागर इस महाद्वीप की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अब दक्षिण अमेरिका, यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है तथा अमेजन, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी का निर्माण करती है, इसे महाद्वीप में बहती है। अब कुछ जानने लायक है, देखिए यहाँ पे, जैसे कि स्थल संधि। स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे स्थल संधि कहते हैं। नदी द्रोणी, यह मुख्य नदी एवं बहुत सारी सहायक नदियों जो एक साथ मिलकर एक नदी द्रोण का निर्माण करती है, जिसे एक क्षेत्र का अफवाह तंत्र भी कहा जाता है। अंटार्कटिक महाद्वीप में बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित हैं। भारत में भी 2 शोध संस्थान यहाँ है। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। अब अंटार्कटिका के बारे में पढ़ते हैं। ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यह किसी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। यह महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यूरोप, एवरीवन क्वेश्चन में भी ऐसे पूछा जाता है कि अंटार्कटिका में मानव उपस्थित है या नहीं और ये कौन सा गोलार्ध में है। तो हम लोग ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुका था कि उत्तरी गोलार्ध कहाँ है और दक्षिणी गोलार्ध कहाँ है। ओके, उत्तरी गोलार्ध ऊपर में होती है और दक्षिणी गोलार्ध नीचे में होती है। ओके, वहाँ पे खाली बर्फ है। अब यूरोप के बारे में पढ़ते हैं। यह विश्व का 6ठा बड़ा महाद्वीप है। यह एशिया से बहुत छोटा है तथा एशिया के साथ स्थल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कभी कभी एशिया और यूरोप महाद्वीप को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। यह 3 तरफ महासागरों से घिरा है। अंटार्कटिका वृत्त इससे होकर गुजरता है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा है, अतः इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। एवरीवन, फर्स्ट पार्ट यहीं तक रहने देते हैं, सेकेंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में आप लोग को दे दूंगी। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय।